बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। बिहार पिछले 4 दिनों से धधक रहा है। आग की लपटें बिहार सहित देश के 13 राज्यों में अपना पांव पसार चुका है। अग्निपथ, जिसके माध्यम से सरकार अग्निवीर बनाना चाहती थी इस देश के युवाओं को, लेकिन इस देश के युवाओं ने उसका विरोध करना शुरू किया तो इतनी विरोध करना शुरू कर दिया कि पिछले 4 दिनों से बिहार में सिर्फ रेल की बोगियां और तोड़फोड़ ही दिखाई दे रही है। 18 जून को बिहार में छात्रों ने बंद बुलाया था और उसका समर्थन बिहार के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने किया था और जीतनराम मांझी की पार्टी ने किया था। अब सवाल यही उठता है कि बिहार बंद के नाम पर जिस तरीके से आगजनी हुई, तांडव हुआ, आखिर छात्रों को कौन उकसा रहा है? इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश यादव। शैलेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि छात्रों को कौन उकसा रहा है? कौन ये जो है जिम्मेवार है इस बिहार में जो नुकसान हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो अभी आपने बोला कि विपक्ष के लोग बैठे हुए, विपक्ष में जो है जो हम लोग सत्ता में नहीं है, हम ही लोग जो है जो इस जो आंदोलन है इसको उग्र आंदोलन करने का काम, और लोगों को मतलब ये जो सरकारी संपत्ति जल रहा है उसमें हमारा पूरा योगदान है, ये कहने का जो आप काम कर रहे थे। सबसे पहले बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये जो आंदोलन जो उग्र हुआ उसका केवल और केवल जिम्मेवार कोई है तो वो है भाजपा की सरकार। आप पूछिएगा आपकी क्यों भाजपा की सरकार है? भाजपा की सरकार असल में इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है कि बिना किसी योजना को बिना कुछ सोचे समझे लगता है ऐसा लगता है कि लागू कर देते हैं। कैसे लागू कर देते हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आपने देखा होगा कि SC/ST में जो संशोधन का सवाल हो उसमें भी जिस तरह से देश पूरा जला, उसके बाद फिर ये वापस हो गए, बैकफुट पर चले जाते हैं। जिस तरह से कृषि कानून में जो 3 जो संशोधन ये लेकर के आ रहे थे उसमें भी जो किसानों का जो आंदोलन हुआ, पूरा देश जला और 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद ये फिर भाजपा की सरकार जो है वो वापस हुई। इसी तरह से RRB NTPC का जो रिजल्ट में जो धांधली का आरोप लगा, और उसमें भी जब रिजल्ट में जब छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद फिर पुनः इनको सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। और हमको लगता है कि फिर पुनः उसी तरह से अग्निपथ का ये एक योजना, एक स्कीम लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से ये चाहते हैं कि छात्र उग्र हो, आंदोलन हो और उसके बाद फिर वापस हो जाएंगे। तो मेरा इन सभी बातों को बताने के पीछे लक्ष्य ये और मकसद ये था, ये जो भाजपा की सरकार है बिना कुछ सोचे समझे किसी भी योजना को ला देती है, बोल देती है कि आपके सामने ला दिए, आपको थोप दिए, और जब बाद में इसका नेगेटिव असर दिखने लगता है लोगों के बीच में और काफ़ी विरोध होने लगता है तो फिर ये बैकफुट पर चले जाते हैं। फिर ये लोगों से राय विचार कर करके और फिर इसको वापस लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब 700 लोग शहीद हो जाते हैं, जब पूरा देश जल जाता है, लोग आंदोलन में कूद जाते हैं, छात्रों को जो जिन्हें पढ़ना चाहिए उनको पढ़ाई को छोड़ करके आंदोलन करना पड़ता है, उनका समय बर्बाद होता है। इन सभी मुद्दों को क्यों न पहले जैसे अगर किसी भी योजना को लाना चाहते हैं, जैसे कृषि कानून लाना चाह रहे थे, तो किसान के जो सलाहकार थे, किसान थे, पुराने किसान थे, किसानों का संगठन था, उनसे राय लेकर के आना चाहिए था, एक विचार विमर्श करके। छात्रों का कोई मुद्दा था, कोई योजना लाना था इनको, आर्मी वालों से जो पुराने जो रहे हैं, डिफेंस में पहले रहे हैं, पूर्व के रहे हैं हमारे, उनसे बातचीत कर करके इस तरह का योजना लाना चाहिए। मतलब क्या लगता है कि सरकार जो है बिना कुछ सोचे समझे सारा चीज लेके आ रही है? क्या देश के एक युवा से पूछ कर ये आएगा कि कौन सा बिल आएगा, क्या निर्देश लिए जाएंगे, क्या गाइडलाइन आएंगे? हम तो बोल रहे हैं कि देश के एक युवा से नहीं, सड़क पे नहीं, आप सड़क पे मत पूछिए, लेकिन जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, जो पहले से उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उनसे तो आप राय सलाह ले सकते हैं। हमारा कहना यही है। शैलेश जी, आप जो है छात्रों के नेता भी हैं, यह जो है किस तरीके की आंदोलन की बात, क्या इसे आंदोलन कहेंगे जिसमें हजारों लाखों करोड़ की जो है नुकसान हो जाए देश को? देखिए, नुकसान करवा कौन रहा है, हम तो पहले ही बता दिए कि भाजपा के एजेंडा के कारण ये इस तरह का जो योजना लाते हैं, मतलब जो छात्रों के लिए एकदम मतलब विनाशकारी योजना है उसको लेकर के आते हैं, इसीलिए इस तरह का काम होता है। तो सबसे पहले भाजपा जिम्मेवार है। अब रहा सवाल कि ये जो छात्रों का आंदोलन, उग्र आंदोलन हो रहा है, भाजपा कहती है कि आप रेलवे डिब्बे को जला दीजिए, ऐसी बोगियां जो है जल रही थी, क्या ऐसा बोलती है? उसी सवाल पे आ रहे हैं। तो क्या आपको कहीं भी ये दिखा कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहीं भी आकर के कहे हो कि आप जाकर के उग्र आंदोलन करिए?
क्या विपक्ष ने कहीं भी कहा? आप सीधे सीधे सरकार आती है, और पिछला बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो कहते हैं मुट्ठी भर है। इस बार भी प्रवक्ता, उनके भाजपा के सरकार के प्रवक्ता बड़े-बड़े टीवी चैनलों पर आ करके कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, छात्र नहीं है। अरे भैया, छात्र नहीं है तो कौन आ गए? कहाँ से आ गए? आपकी सरकार है, बिहार में भी तो आपकी सरकार है। भाजपा और जदयू मिल करके सरकार चला रही है ना। क्यों नहीं पता करते कि कौन दोषी है, कौन दोषियों को पकड़ा जाए, कार्रवाई किया जाए। आप लोगों का ये भी कहना है कि बिहार की जब छात्र अंगड़ाई लेते हैं तो बैकफुट पर नहीं आते हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन की बात हो या फिर एनटीपीसी की बात हो, मतलब कोई भी ऐसी जो है आज के इतिहास या जो गवाह है आज तक कि जब भी कोई आंदोलन छात्रों ने शुरू किया है तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ती है। क्या लगता है कि इस आंदोलन में भी सरकार बैकफुट पर जाएगी? निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पे जाएगा, लेकिन बैकफुट पे जाने से पहले ये पूरा विनाश करवा करके ही जाएंगे। बात समझ लीजिए। और एक बात जो आपने इससे पहले प्रश्न पूछा कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना जो सरकारी संपत्ति जो नष्ट हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया है कि जो भी आंदोलन करना है उसको शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोहिया जी के रास्ते पर चल करके, कर्पूरी जी के रास्ते पर चल के, गांधी जी के रास्ते पर चल करके आंदोलन करें। ये हम आपके माध्यम से हम भी अपील करना चाहते हैं छात्रों से कि आप ये जो लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाएं। कैसे विरोध का क्या रास्ता होना चाहिए? बिहार में तो अब तक ऐसा कभी कोई विरोध हुआ नहीं कि जिसमें हिंसा नहीं हुई। अब हिंसा, और ऐसे में समर्थन आरजेडी सबसे पहले सवाल देखिए, आरजेडी तो समर्थन जहां छात्रों का सवाल है, जहां छात्रों के हित का सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ है छात्रों के साथ और आगे भी रहेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज ही क्या कहता है, आज ही प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 20 सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। तो हम चाहते हैं कि उनका भी जवाब दिया जाए। अब आज जो मुख्य सवाल ये होना चाहिए कि ये जो अग्निपथ योजना है वो योजना कैसा है? आप ये बताइए। आज बड़े बड़े पत्रकार भी पूछ रहे हैं, आप भी, हम देखे थे, आपका भी देखे थे कि एक आया था जिसमें आप भी समर्थन करने की बात कर रहे थे, और भी लोग, बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और ख़ास करके जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा के जो मंत्री हैं वो टीवी चैनलों पर आ करके कह रहे हैं कि जो भारतीय सेना है वो भारतीय सेना कोई नौकरी नहीं है, सेवा का जगह है। इसमें सेवा के भावना से आइए, सेवा करिए और सेवा करके जाइए, 4 साल सेवा करिए। अरे भैया, सेवा के भावना से ही लोग जाते हैं वहाँ। तो छात्रों ने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग सदन वीर बन जाइए। सुन लीजिए ना, बोलने तो दीजिए। 4 साल के लिए आप सेवा करवा रहे हैं, ज़िंदगी भर क्यों नहीं सेवा करवाना चाहते हैं? आपके प्रधानमंत्री जी का 71 साल उम्र हो गया है, वो बोलते हैं कि हम 71 साल के युवा उम्र में भी हम सेवा कर रहे हैं देश का, लेकिन 25 साल की उम्र वाले क्या सेवा नहीं करना चाहते हैं? नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ का नियम है? और रहा सवाल, 4 वर्ष के बाद आप उन लोगों को नौकरी से हटा देंगे, उनका नौकरी छिन जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं कि 10% आरक्षण दे करके हम कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी विभागों में ले जा करके देने का काम, या फिर उनको नौकरी का व्यवस्था या रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही है वो कराएंगे। छात्र केवल यही चाहते हैं कि जो रिप्लेसमेंट का सवाल है वो 100% रिप्लेसमेंट हो। 75% नौजवान जो ट्रेंड होंगे, आर्मी से ट्रेंड होंगे, वहाँ से पूरी शिक्षा लेकर के स्किल्ड होंगे, उन्हें क्यों ना मतलब बिहार के पुलिस विभाग में, प्रशासन विभाग में दिया जाए, और भी जितने विभाग हैं उनमें उन्हें रखा जाए। तो ये गारंटी जो छात्र चाह रहे हैं उनकी गारंटी दी जाए, और जब तक ये गारंटी पूरा नहीं होता है तब तक छात्रों का आंदोलन इसी तरह से चलेगा, और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। साथ ही आपके माध्यम से ये भी सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से, कि जिस तरह से ये जो सरकार आई थी जब, तो 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पर आई थी, लेकिन आज ये जो ये अग्निपथ का योजना है उस योजना के माध्यम से ये नो रैंक नो पेंशन कर दिया। इन्होंने पेंशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इनका कहना ये है कि 4 साल जो सेना में जो जॉब करेंगे, जो ड्यूटी करेंगे, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे, उनको किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन इनके नेता विधायक, एमपी विधायक जो हैं वो अगर 2 महीना के लिए, 6 महीना के लिए भी एमपी विधायक बन जाते हैं तो उनको पेंशन मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से ये जो सरकार जब आया था तो प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का सवाल था। कहाँ 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, और कहाँ ये रोजगार को संविदा पे कर रहे हैं, नियमित रोजगारों को छीन रहे हैं। कहाँ नोटबंदी जैसा काला कानून ला करके इन्होंने लगभग 36 करोड़ रोजगार को छीना है। छोटे छोटे जो मंझले उद्योग थे वो चौपट हो गया, जिसके चलते इतना महंगाई हुआ। तो हमारा कहना बिल्कुल ये है कि ये निश्चित रूप से ये जो सरकार है भाजपा
वो इन्हें देश चलाने नहीं आ रहा है, इनसे देश चल नहीं रहा है। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि संभल जाइए, आज से भी चेतिए। छात्रों को भी ये कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि ये सरकार बिल्कुल ही आपके हितों का ख्याल नहीं रख रही है। इनको केवल और केवल इस बात का ख्याल है कि कैसे कॉरपोरेट घरानों का पेट भरा जाए, कैसे उनका आमदनी बढ़ाया जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल ही इनके एक टीवी चैनल पे इनके एक मंत्री बैठ करके और बयान दे रहे थे कि ये जो योजना लाया गया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि देश का जो रक्षा में जो जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्चा है, उसका 25% केवल और केवल पेंशन में चला जाता है। वो एक बहुत बड़ा ही अमाउंट है। 25% कितना है? उनका कहना है कि हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपया पेंशन में बर्बाद हो जाता है। उन्होंने ऐसा कहा कि बर्बाद हो जाता है, जबकि इनको पता नहीं है कि विगत 8 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने कॉरपोरेट घरानों का, अडानी का, अंबानी का, नीरव मोदी का, ऐसे लोगों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया है। आप बताइए, जो 10 लाख करोड़ रुपया आप जो माफ़ किए, उस पैसे को अगर माफ़ नहीं किया जाता तो 10 साल तक सेना में हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हम मतलब जिन्हें हम लोग गर्व के तरह से देखते हैं कि नहीं भाई, उनको देख कर के एक एहसास होता है कि नहीं भाई, गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं। उनको ये 10 साल तक उनका पेंशन दिया जाता, तो कहीं न कहीं हम समझते हैं कि एक बेहुदा मजाक सैनिकों के साथ इस योजना के तहत भाजपा की सरकार करना चाह रही है। आप सोचिए कि कल अगर सड़क पे हम लोग उतरे रहते तो आज यही पत्रकार लोग टीवी चैनलों पे हेडलाइन ये रहता कि राजद के गुंडों ने ये ट्रेन जलाया, राजद के गुंडों ने सड़क जाम किया। वो तो बढ़िया हुआ कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ नहीं कूदे थे और झंडा लेकर के नहीं कूदे थे, वरना पूरा का पूरा इल्ज़ाम राष्ट्रीय जनता दल पे लगा दिया जाता। आप लोग मतलब इसका समर्थन करते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा? अब छात्रों का आंदोलन है, छात्र के हित में ये आंदोलन है। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक उनका मांग पूरा नहीं होता है, तब तक तो आंदोलन चलेगा ही, बिल्कुल नहीं चलेगा, और चलना भी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होगा या फिर उग्र जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, क्या करना चाहेंगे आप लोग ताकि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो? शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन हो, लेकिन आप समझिए बात को, ये जो छात्रों का आंदोलन है, इसमें कोई लीडर नहीं है, समझ लें, कोई ऑर्गेनाइज्ड ये आंदोलन नहीं है। ये छात्र लोग कर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि कष्ट है। आपको एक बात और भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2019 में भारतीय सेना में वैकेंसी आया था। 2019 में जो वैकेंसी आया था, उसमें भी जो छात्र लोग भरे थे, उसमें कई लोगों का फिजिकल हो चुका है, कई लोगों का रिटेन और फिजिकल और मेडिकल सब हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग लेटर आना था। उनका भी भर्ती जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब बताइए, जिनका 21 साल उम्र था उस समय, और 2 साल आप कोरोना के नाम पर आप वैकेंसी रोके हुए थे। 21 साल की उम्र में जो उस समय वैकेंसी किए थे और उनका फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका है, उनका रिटेन भी कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। या कुछ लोगों का फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, रिटेन नहीं हुआ है, रिटेन की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी वो अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं। उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? उनका तो आज उम्र 21 से आज 23 हो गया। 23 साल के बाद तो आप अग्निवीर के माध्यम से आप तो भर्ती ले ही नहीं रहे हैं, तो उनका क्या होगा? आज 63 लोग जो मरे हैं, सही मतलब मान करके चलिए कि इस योजना के माध्यम से जब ये हुआ तो आत्महत्या किए हैं, तो उनका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवारी लेगी, उनके परिवार को देखेगी? सवाल बहुत कठिन है। इन सभी बातों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह से पिछले बार आप लोग कहते हैं, पत्रकार लोग भी कहते हैं, टीवी चैनल पे भी हम लोग देख रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, कि विपक्ष के लोग उकसा रहे हैं। आप याद करिए, पिछला बार अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट में जो धांधली का सवाल था, उसमें आकर के 2 दिन के बाद 2 दिन तक आंदोलन चला था। 2 दिन के बाद केंद्र की सरकार के माध्यम से कुछ लोग आए थे, डेलीगेट्स आया था और छात्रों से बातचीत किए थे। जब छात्रों से बातचीत किए थे और उसमें खान सर भी थे, उन लोगों से जब बात हुआ, बात होने के बाद ये पूरा समझौता हो गया था और उसके बाद आंदोलन बंद हो गया था। मतलब उसी तरीके से बातचीत करने की जरूरत है। सरकार बात क्यों नहीं करती है भाई? सरकार को बात करना चाहिए छात्रों से कि भाई परेशानी कहाँ है, कष्ट कहाँ है, बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। और जब तक ये बात नहीं होगा, विश्वास करिए, ना हमारे कहने से, ना आपके कहने से, ना सरकार के कहने से, ये छात्र हैं बिहार के, सही कहा आपने, ये बिहार के छात्र हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। आप आकर के बात करिए, समझाइए, उनका भरोसा जीतिए, तभी ये मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्लेष जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे और उसका समर्थन भी करेंगे। बिल्कुल, हमारा जो आंदोलन होता है राष्ट्रीय जनता दल का, वो शांतिपूर्ण नहीं होता और शांतिपूर्ण ढंग से ही हम लोग करते हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे।